इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि अपने साथ साथ अपने बच्चों की डाइट हम कैसे मैनेज करती हैं। हेलो एवरीवन, वेडनेसडे का दिन है और दिन की शुरुआत ये हो चुकी है और मैं नहा धो के पहुंच गई हूँ सीधा किचन में, जो एज यूजुअली इंडियन लेडी का रूटीन होता ही होता है हर घर में। चाहे लेडी बेचारी जॉब करे या कुछ भी करे, पर किचन से तो पीछा छूटता ही नहीं है। किचन में तो एक बार सुबह जाना ही पड़ता है। तो कद्दू ऑलमोस्ट मैं बना के ही गई थी नहाने से पहले। मतलब मैंने मेथी और टमाटर में इसको छोंक दिया था, तो उससे क्या होता है कि राम रितम के लिए मैंने कटोरी में अलग से निकाल दिया था। और 6 महीने के बाद जब से राम रितम को हमने डाइट देनी शुरू करी थी, तो पहले तो उन्हें मूंग की दाल या अरहर की दाल वगैरह यही देते थे। शुरू में लिक्विड चीजें ही दी, फिर जब से उन्हें सब्जियां खिलानी शुरू करी तो हमने कभी भी उनकी सब्जियां अलग नहीं बनाई। हम जैसे भी बनाते हैं, मतलब स्विच करके उन्हें जरूर देते हैं। जैसे किसी दिन कद्दू लौकी, तो इसी तरह उनके लिए अलग निकाल देते हैं। ये दही जमाई थी राम रितम के लिए और बढ़िया दही सेट होके जमी है एकदम। फिर मैंने कद्दू में बाकी अपने मसाले सारे अमचूर वगैरह सब ऐड कर लिए और कद्दू हमारा बढ़िया सा बन के तैयार हो गया। तेल हमारा घर का होता है, तो इसलिए मैं पहले ही पकना रख के गई थी गैस पे। पूरियां बनाते हैं, वरना तो पूरियों में फिर महक सी रहती है कच्चे तेल की। फिर एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी और कद्दू ऑलमोस्ट हमारा पक ही गया था, क्योंकि उसके बाद पकाना भी जरूरी था। और फिर मैं लड्डू गोपाल जी को ले आई थी नहलाने के लिए, क्योंकि पूजा मैंने अभी करी नहीं थी। तो बीच में मैंने सोचा पहले किचन का थोड़ा सा काम निपटा दूँ, आटा वगैरह लगा दूँ, फिर लड्डू गोपाल जी को नहला के पूजा करके मैं दोबारा आई। पूरियां बनानी मैं शुरू कर ही रही थी जब तक मेरा राम भी उठ गया। और सो के उठने के बाद एक बार तो मम्मा चाहिए चाहिए होती है बच्चों को। वैसे अपने पापा के साथ भी खेलता रहता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा शांत करा और बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरा में इसको दिखाया। तो ये कैमरे में अपने आप को देख के, मुझे देख के बड़ा खुश हो जाता है। खुश होकर फिर इसको इसके पापा के पास छोड़ के आई। फिर मैंने दोबारा से आगे पूरियां बनानी स्टार्ट करी। पूरियां भी मैं इसलिए बना रही हूँ कि जल्दबाजी में एक तो बन जाती है और फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं अब हमें पूरियां खाए। हम ज़्यादा पूरियां वगैरह वैसे तो ये सारी चीज़ें घर की बनी हुई है। जैसे मतलब तेल है तो हम सरसों लेके ही तेल पिंडवाते हैं, और घी भी आराम से घर का ही बन जाता है, क्योंकि गाँव में फुल क्रीमी मिल्क ईजिली अवेलेबल है। पैकेट वाला दूध हमें लेना नहीं पड़ता। लेकिन सुविधाएं भी हैं, ये ज़्यादा हैं, और दिक्कतें भी बहुत हैं। दिक्कतें ऐसे हैं जैसे ऑनलाइन हमें कोई सामान मंगाना है और जल्दी मंगाना है, तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो जल्दी डिलीवर कर देते हैं, पर यहाँ पे वो अवेलेबल है नहीं अभी तक। तो पूरी और चाय वगैरह मैं बना के दिया ही। फिर ये स्कूल चले गए थे इनके पापा, और मैं आई देखो कमरे में इन्होंने क्या हाल कर रखा है। एसी का रिमोट इनके हाथ लग गया और राम ने बड़ी सावधानी से एक सेल तो निकाल के रीतम को दे रखा खाने के लिए, और दूसरा खुद निकाल रहा है। तो ये इनका काम रहता है जी। फिर उसके बाद बस मैं इनके पास बैठी, अभी तक इनको नहलाया नहीं था, मालिश वगैरह करनी थी मुझे इनकी, और बस रीतम ऐसे चिपट जाता है। ये मेरे इतने प्यारे मोमेंट है ना, जो मैं हमेशा याद के तौर पे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का ये तो फ़ायदा है कि यहाँ पे ये हमेशा मेमोरी रहेगी इनकी। तो कभी रीतम ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता है, कभी राम ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता है। फिर इनसे बहुत सारी बातें करती हूँ मैं इस टाइम पे। फिर इनको नहलाती हूँ। जब ये थक जाते हैं ना पूरा इधर उधर घूम के, घर में बहुत घूमते हैं ये इस टाइम सो के उठने के बाद, फिर नहलाया इनको, नहला के लाई। और नहलाना तो आजकल मुश्किल टास्क हो ही रहा है, तो हर रोज़ भी क्या ही दिखाऊं उस चीज़ को। नहला के फिर इनको लेके आई, और ये मैं देखती हूँ रोज़ चेक करके कितनी ज़ोर से चक मारने लग गया। तो बहुत पैने दांत हो रहे हैं सच में, इसके बड़े शार्प टीथ हैं, बड़ी तेज काटने लग गया है। तो मैं ये सोचती हूँ जब ये राम को काटता होगा कितना पेनफुल होगा उसके लिए, तो इसलिए मैं राम को बड़ा बचा के रखती हूँ इससे। ये देखो, मतलब राम को ना ये इस तरीके से मारता है, इससे सारे टॉय छीन लेगा, धक्का दे देगा, इस तरह की हरकतें करता है। तो राम को बहुत बचा के रखना पड़ता है इससे, और राम बल्कि इसकी उल्टा केयर करता है बहुत ज़्यादा, कभी इसको कुछ नहीं करता। ये जुड़वा तो हैं पर एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। पिकाबू पिकाबू पिकाबू। तो जी मैं तो कहती हूँ हर बच्चे का अपना अलग अंदाज होता है। जुड़वा होते हुए भी एक दूसरे से आदतों में बिल्कुल अलग है। राम देखो हर व्लॉग में आपको इतना शांत मिलेगा, और रीतम इतना शरारती मिलेगा। 24 घंटे से शरारती सूझती हैं, और बस हर वक्त इसका दिमाग खेल में रहता है, खेलता रहेगा ऐसे करके। ये इसका फेवरेट गेम हो रहा है पिकाबू। ये जी रीतम का दिमाग सारा दिन खुराफातियों में रहता है। अब उल्टे भी जवाब देने लग गया ये सारा इसने यहाँ से वॉलपेपर देखो कैसे उतार दिया। अब इसे यहाँ से जगह मिल रही है, तो ये उतारने की पूरी कोशिश में है इस पूरे वॉलपेपर, और बस इस पे से ये सीमेंट छी नो। और राम इसके पीछे पीछे रहता है, मतलब बड़ा भाई छोटे भाई के पीछे पीछे रहता है उल्टे काम करने में। राम तो बस ठीक है, मैं अभी सोच रही हूँ ये खेल में लगे रहते हैं, इसको उतार रहे हैं, तो जब ये पूरा इसको उतार देंगे फिर दोबारा से मैं चिपका दूंगी, तब तक मैं शांत रहती हूँ। तो इस तरह हमारी पूरी दोपहर कटती है। कद्दू की सब्जी आज इन्हें मैंने बड़ी मुश्किलों से खिलाई, सच में बहुत मुश्किल से खिलाई, नहीं खा रहे थे।
तो फिर दोपहर में हमें आज कहीं जाना पड़ा क्या, बस अनवांटेड ट्रिप था ये, कहीं पे मेरे सिग्नेचर होने थे, वहाँ पे मैं इनके साथ गई थी। और मेरा मूड आप देख ही रहे हो, मूड बड़ा ख़राब हो जाता है ऐसे। फिर घर आई, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई, रात को इन्हें मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाई। तो आज इनका जो लंच है ना वो तो स्किप ही हो गया इस चक्कर में। एक तो कहीं जाना पड़ गया और फिर ये खा ही नहीं रहे थे। कद्दू खिलाया था बस इन्हें सुबह दही के साथ। तो इसी के साथ आज के वीडियो का करती हूँ एंड। व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना जी। तो मैं हर रोज़ इस तरीके से अपने बच्चों के मूवमेंट आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अच्छे लगते हैं तो बने रहना हमारी जर्नी में हमारे साथ, और आपको हमारी जर्नी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो यहाँ पर इसके पापा ने जो है सॉन्ग्स चलाए हुए थे, मतलब म्यूज़िक चलाया हुआ इनके लिए, बस वो सुन के डांसी कर रहे हैं। इसके पापा भी इसके सामने, खुद भी डांस कर रहा है। तो बस इस तरीके से फिर मैंने इनको शाम को खिचड़ी खिलाई और बस आज के दिन का हमारा हुआ एंड। बस कल मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में। तो मैं डेली रूटीन अब आपके साथ पूरी कोशिश करूँगी कि शेयर कर सकूँ, हर रोज़ का अपना रूटीन, मेरे बच्चों का रूटीन, कि पूरे दिन कैसे हम मैनेज करते हैं एक साथ। तो मैंने बहुत पहले से सोचा था ये व्लॉगिंग करने का, लेकिन उस टाइम बच्चे मेरे बहुत छोटे थे और कंटेंट क्रिएशन बहुत मुश्किल था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगी, तो मैं अच्छा ही अपनी तरफ से करने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर से कह रही हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।